हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो देखिए कुछ एक क्वेश्चंस मैंने पहले एक फ्रेम आउट किए हैं, पहले वो देख लीजिए। हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हैं। वाई अ शार्प नाइफ कट्स बेटर दैन अ ब्लंट नाइफ। जो एक नाइफ होती है हमारी जिससे हम सब्जियों की कटिंग करते हैं, अगर वो शार्प है तब वो ज़्यादा अच्छे से कटिंग करती है, और अगर शार्प नहीं है तो वो अच्छे से कट नहीं करती है अगर वो तिखी नहीं है तो। ठीक है। वाई हैवी व्हीकल्स हैव ब्रॉड टायर्स। जैसे हमारी बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनके ब्रॉड टायर्स होते हैं। ठीक है। वो ऐसा क्यों है? वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक विद फ्लैट शूज इन लूज सैंड एज कम्पेयर टू हाई हील्स। ऐसा क्यों है कि जब हम सैंड पे, लूज सैंड पे वॉक करते हैं तो हम फ्लैट शूज़ पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि हम उनसे ही ईजिली चल पाते हैं, और हाई हील्स जो हैं उसके अंदर चली जाती हैं और हम वॉक जो है वो नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों है? और देखिए जो आर्मी टैंक्स होते हैं, बड़े बड़े आर्मी टैंक्स होते हैं 1000 टन्स के, उनको टायर्स को एक चेन लगी होती है, कॉन्टिन्यूस चेन। तो वो क्यों लगी होती है? ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जो हैं हमने इसमें, इनके हमने आंसर्स ढूंढने हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है। और देखिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, इनका जो आंसर बेस करता है वो किसके ऊपर? कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करता है, दैट इज थ्रस्ट। ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर, थ्रस्ट के ऊपर, थ्रस्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर इन सब क्वेश्चंस का जो आंसर है वो रिलाई करता है। ठीक है। तो पहले हम थ्रस्ट देख लेते हैं कि थ्रस्ट क्या है, हमें अपने आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो थ्रस्ट क्या है? ये एक फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाई जाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। चलो इसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मेरे पास ये एक दीवार है मेरी, ठीक है। अब मैंने उसके ऊपर ये पोस्टर लगाना है दीवार के ऊपर, ठीक है। और मैंने क्या ले ली? एक नेल ले ली, एक कील ले ली, ठीक है। कील को मैं कैसे लगाऊंगी? हैमर से इजीली वॉल में वो अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी मेरी जो नेल है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक हैमर ले लिया और एक नेल ले ली इस पोस्टर को लगाने के लिए। अब मैं क्या करूंगी? इस हैमर से इस नेल के ऊपर फोर्स लगाऊंगी और ये अंदर चली जाएगी, ठीक है। बट ये जो फोर्स है जो मैं इस हैमर से इस नेल के ऊपर लगाऊंगी, दैट शुड बी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखिए हाउ, ये मेरी नेल है, ठीक है, ये मेरी नेल है, ऐसे है नेल, ठीक है, ये इसका सरफेस है नेल का, और मैं हैमर से फोर्स इस तरफ लगा रही हूँ, ये फोर्स लगा रही हूँ इस तरफ, ठीक है। इस तरफ मैं फोर्स लगा रही हूँ, दैट इज ये परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है। देखिए 90 डिग्री का बन रहा है ना एंगल, तो दैट इज, और ये तभी अंदर जाएगी वॉल के अंदर, तभी जाएगी जब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी इस नेल के ऊपर, ठीक है ना। अगर देखिए मैं यहाँ से ऊपर से लगाऊंगी फोर्स तो क्या नीचे गिर जाएगी ना, नहीं जाएगी अंदर। सो दैट इज, इट इज द फोर्स, जो फोर्स है एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, नेल के ऊपर, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ये हैमर फोर्स लगा रहा है इस नेल के ऊपर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्रीज पे। और ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स लग रही है दैट इज थ्रस्ट। ओके, ये जो फोर्स लग रही है वो है हमारा थ्रस्ट। ओके, समझ आ गया व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब देखिए इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे। हमने क्या बोला? थ्रस्ट क्या है? इट इज द फोर्स। तो जो फोर्स के एसआई यूनिट्स हैं वही थ्रस्ट के यूनिट्स होंगे। सो फोर्स के क्या होते हैं एसआई यूनिट्स? न्यूटन, जिनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन के साथ, और यही हमारे थ्रस्ट के एसआई यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली थ्रस्ट की, ठीक है, कि कोई फोर्स है ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट ऐड ऑन कर दें, दैट इज एरिया, अगर हम इसमें ऐड ऑन कर दें तब हमारे पास क्या बनेगा? एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट इज प्रेशर। तो देखिए क्या होता है प्रेशर? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? जब कोई फोर्स लगाई जाती है। अब ये फोर्स लगाई जा रही है, जैसे नेल के ऊपर फोर्स लग रही थी, ठीक है, ये हमारी नेल है, ये है फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही थी, थ्रस्ट। जब इसमें एरिया भी इंक्लूड कर देंगे कि किसी पर्टिकुलर एरिया पर वो फोर्स लग रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एरिया कितना है, अब ये नेल का जो एरिया है बहुत कम है, ठीक है, पॉइंटेड होती है नेल, ठीक है।
तो इस इतने एरिया के ऊपर ये फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज थ्रस्ट जो है वो इतने एरिया के ऊपर लग रहा है, पर यूनिट एरिया के ऊपर, दैट इज प्रेशर। ठीक है, सो हम प्रेशर को क्या बोल सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रही है, ठीक है, सो दैट इज थ्रस्ट। और कितने एरिया के ऊपर लग रही है प्रेशर में वो भी काउंट होता है, ठीक है, एरिया। सो दैट इज आवर प्रेशर। प्रेशर इज थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अब इसके एसआई यूनिट्स क्या होंगे, देखिए थ्रस्ट के एसआई यूनिट्स क्या थे, न्यूटन कैपिटल एन, और एरिया के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गए हमारे एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर। और देखिए इसके यूनिट्स अगर हम एक वर्ड में बोलें तो इनको पास्कल कहते हैं। एसआई यूनिट्स ऑफ प्रेशर इज पास्कल, दैट इज डिनोटेड बाय पी ए। हमारे ये किसके ओनर में लिखा गया है, इसका पास्कल नाम, इसके एसआई यूनिट्स का नाम रखा गया है, हमारे एक साइंटिस्ट हुए ब्लेज पास्कल, उनके नाम के ऊपर इसका नाम, इसका एसआई यूनिट्स जो है प्रेशर के वो दिए गए हैं पास्कल, दैट इज डिनोटेड बाय पी ए। अब देखिए हमारा जो प्रेशर है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है बात, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, कि अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। यही होता है इन्वर्सली का मतलब, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये हमारा है एक स्कूल में जो हमारे बोर्ड होते हैं, नोटिस बोर्ड है मान लो, ठीक है। नोटिस बोर्ड के ऊपर हमने एक नोटिस चिपकाना है, ठीक है, और हमने चिपकाना है एक है थंबनेल के साथ। जो थंबनेल्स होती हैं ड्राइंग पेन्स होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि आराम से एक ड्राइंग पेन यहाँ पर लगा के उसको थंब से प्रेस कर देते हैं, और वो जो ड्राइंग पेन है वो बोर्ड के अंदर चली जाती है, ठीक है। हमारा हम थंब से यूज़ करते हैं और थंब से प्रेशर लगाते हैं और वो अंदर चली जाती है, ठीक है। अब हम दूसरा, जितना आपने प्रेशर पहले लगाया था, फोर्स पहले लगाई थी, उतनी ही फोर्स अब आप क्या करो, नेल को हटा दो, अपने थंब को यहाँ पे रख के उतनी ही फोर्स लगाओ, ठीक है। जितनी आपने नेल पे फोर्स लगाई थी, अब मैंने उतनी ही फोर्स अपने केवल थंब से लगाई है, कोई नेल नहीं लिया अब, ठीक है। तो क्या मेरा थंब भी अंदर चला गया पोस्टर के? नहीं गया ना। तो ऐसा क्यों हुआ? फोर्स तो मैंने जितनी नेल पे लगाई उतनी ही मैंने अपने थंब के साथ लगाई पोस्टर पे, बट मेरा थंब तो अंदर नहीं गया। ऐसा क्यों है? अब देखिए जो नेल है वो बहुत, उसका छोटा सा एरिया कवर करती है, ठीक है, इतना सा एरिया है उसका, सरफेस एरिया, ठीक है। और जो मेरा थंब है उसका एरिया इतना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बहुत कम एरिया है, प्रेशर ज़्यादा होगा, इन्वर्सली है ना, तो इसलिए ये ज़्यादा अंदर चली जाएगी आराम से। बट जो मेरा थंब है एज़ कम्पेयर टू नेल, इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो मेरा थंब जो है अंदर वो पेनिट्रेट नहीं होगा, बस थोड़ा सा प्रेस होगा बोर्ड और कुछ नहीं होगा, मेरा थंब अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ये हो गई बात इसकी। अब एक और एग्जांपल, थर्स्ट और प्रेशर को हम, अगर थोड़ी सी भी आपको कन्फ्यूजन है तो हम एक और एग्जांपल से इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए ये मानो एक लूज सैंड है, ठीक है, एक हमारा एक एरिया है, और यहाँ पर जो है वो मैं खड़ी हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। अब देखिए मेरी बॉडी का जो वेट है वही फोर्स है जो नीचे लग रही है, ठीक है, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, वेट इज फोर्स, जितना मेरा वेट है उतना ही नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो जो मेरा फोर्स लग रहा है मेरे पैर, अब मैं यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे मैं इसके अंदर अंदर चली जा रही हूँ, इस सैंड के अंदर अंदर चली जा रही हूँ, फोर्स लग रहा है, ठीक है, सैंड के ऊपर, और मैं अंदर की तरफ जा रही हूँ। सेम केस में मैंने क्या देखा, दोबारा मैंने क्या किया, मैं इस पर लेट गई सैंड के ऊपर, ठीक है, मैं इस सैंड के ऊपर लेट गई, तो मैंने क्या देखा कि मैं अंदर थोड़ा सा बस ये प्रेस हुआ सैंड, और मैं अंदर ज़्यादा नहीं पेनिट्रेट हुई। अब वेट तो मेरा उतना ही है बॉडी का जितना यहाँ पे था, वेट इज जितना मेरी, अगर मैं यहाँ 50 kgs की तो यहाँ पर भी 50 kgs की हूँ। तो ऐसा क्यों कि अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं ज़्यादा सैंड के अंदर चली गई, और अगर मैं लेटी हुई हूँ तो बस मैं थोड़ा सा सैंड के अंदर, थोड़ा सा इसका धसा सैंड, मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई। फ़र्क कहाँ पे आया? फ़र्क आया एरिया के ऊपर, ठीक है। जो मेरे पैर हैं इन्होंने
कम एरिया कवर किया है, ठीक है ना, दोनों पैरों ने बस इतना इतना एरिया कवर किया है, ठीक है ना। तो अगर कम एरिया है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, मतलब मैं ज़्यादा अंदर को जाऊंगी, पेनिट्रेट करूंगी अंदर सैंड के अंदर, ठीक है। बट जब मैं लेटी हुई हूँ तो मैंने इतना एरिया कवर किया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया है मैंने एज़ कम्पेयर टू दिस। तो अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, तो मैं बस थोड़ा सा सैंड में जाऊंगी, ज़्यादा नहीं जाऊंगी, ठीक है। ये समझ आ गया आपको। तो ये है हमारा थ्रस्ट एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट। अब आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे, आई होप आपको जो हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए थे उनके आंसर्स भी मिल गए होंगे। देखिए क्या हुआ था, अगर जो हमारी शार्प नाइफ है, बिल्कुल पॉइंटेड नाइफ है जो शार्प है, ठीक है, उसका एरिया बहुत कम है, सरफेस एरिया। जब वो एक किसी वेजिटेबल के अंदर जाएगी तो वो एकदम से उसको कट कर देगी। जो मोटी नाइफ है उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगाएगी और वो आराम से कटिंग नहीं कर पाएगी। और जो हेवी व्हीकल्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि हमारी बस है, उनके हमारे जो टायर्स हैं वो चौड़े चौड़े ब्रॉड टायर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ब्रॉड टायर्स होंगे मतलब वो सरफेस एरिया ज़्यादा है और प्रेशर जो है वो रोड के ऊपर कम लगाएंगे, इसलिए हमारा रोड जो है वो बचा रहता है। और अगर उनके टायर छोटे छोटे होंगे तो हमारा रोड बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इन ब्रॉड टायर्स की वजह से हमारा रोड जो है वो सेफ रहता है, क्योंकि जो ब्रॉडनेस है, जो ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, उसकी वजह से कम प्रेशर लगता है और हमारा रोड जो है वो सेफ रहता है। देखिए, वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक विद फ्लैट शूज़। जब भी हम सैंड में चलते हैं तो हम प्रेफर करते हैं फ्लैट शूज़ और हील्स नहीं प्रेफर करते, क्योंकि जब हील्स होंगी वो पॉइंटेड हील्स हैं, वो आराम से इसके अंदर, देखिए अंदर चली जाएंगी, ठीक है। हम कैसे चलेंगे फिर, जब हमारी सैंड के अंदर धंसती जाएगी हील्स, ठीक है, क्योंकि वो इतना सा एरिया कवर कर रहे हैं। जब हमारे फ्लैट शूज़ हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, ठीक है, और प्रेशर कम लगेगा, तो हम आराम से फ्लैट शूज़ में वॉक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमारा क्या था, वाई एन आर्मी टैंक वेइंग मोर देन 1000 टन्स रेस्ट अपॉन अ कॉन्टिन्यूस चेन। वो भी इसी वजह से है जो हमारा टायर्स का केस था, ठीक है, क्योंकि इसका 1000 ऑफ टन्स बहुत भारी भारी होते हैं जो आर्मी टैंक्स होते हैं। तो उनके जो टायर्स होते हैं, छोटे छोटे टायर्स को एक कॉन्टिन्यूस चेन में उनको रैप किया होता है, ठीक है। तो वो चेन जो साथ साथ में चल रहे थे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है चेन, ठीक है ना। और जब ज़्यादा एरिया कवर कर लेती है, अगर एरिया ज़्यादा है और प्रेशर, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा रोड के ऊपर, ठीक है, और हमारा रोड जो है वो बच जाएगा। नहीं तो इतने भार के साथ तो रोड वैसे ही टूट जाएगा, ठीक है, अगर ये कॉन्टिन्यूस चेन ना हो। ऑलराइट, तो आई होप आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर का कॉन्सेप्ट जो वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थ्रस्ट क्या है, सिंपल फोर्स है, थ्रस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, दिस इज थ्रस्ट। और प्रेशर क्या है, वही फोर्स है परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली, बट उसमें हम सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर देते हैं और उसी से हमें पता लगता है कि कैसे हमारा जो है वो ये काम करता है चीज़, कि कितना जितना कम सरफेस एरिया हो, और इसमें हमने क्या देखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, ठीक है। तो जितना हमारा कम एरिया होगा उतना ही ये ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही कम प्रेशर होगा, ठीक है। सो दिस वाज थर्स्ट एंड प्रेशर। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।